इंसान को अपने काम के लिए टाइम है, इंसान को अपने कारोबार के लिए टाइम है, इंसान को अपनी दुकान के लिए टाइम है, इंसान को अपने बिजनेस के लिए टाइम है, इंसान को अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए टाइम है, इंसान को दूर दराज का सफ़र करने के लिए टाइम है। हाय अफसोस, अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ नमाज का टाइम नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो नमाज का वक्त नहीं है। हमने न जाने कितने अफराद को ऐसे देखा है जो फजर की आज़ान होती है अपने बिस्तर पर आराम करते रहते हैं, ज़ोहर की आज़ान होती है वो काम में मशगूल रहता है, असर की आज़ान होती है नाश्ते में मशगूल रहता है, मगरिब की आज़ान होती है खाने में मशगूल रहता है, इशा की आज़ान होती है फिर अपने बिस्तर पर लेट जाया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कितने अफराद हैं जो नमाज पढ़ते हैं। आज हर इंसान टुकड़ा रोता है, मैं कामयाबी हो जाओ, अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा दे, अल्लाह मुझे मकाम अता फरमा दे, अल्लाह मुझे शोहरती अता फरमा दे, अल्लाह मुझे इज्जती अता फरमा दे। हर इंसान चाहता है अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा दे। आइए पूछे तो सही, मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। गोया कि मुअज्जिन ने आज़ान के अंदर, उलमा ने जो तकबीर की है, अजान के अंदर जो तकबीर की है, अजान के अंदर जो तत्वीक की है, पहले हय्या अलस सलाह को रखा है, बाद में हय्या अलल फलाह को रखा है। गोया के बतलाना ये चाहता हो हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। अगर कामयाबी चाहती है तो नमाज पढ़ ले, तरक्की चाहता है नमाज पढ़ ले, बुलंदी चाहता है नमाज पढ़ ले, रुतबा चाहता है नमाज पढ़ ले, इज्जत चाहता है नमाज पढ़ ले, शोहरत चाहता है नमाज पढ़ ले, मकाम चाहता है नमाज पढ़ ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। पहले नमाज पढ़ेगा, तेरी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकेगी। दूसरा लफ्ज है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। पहले तू नमाज पढ़ेगा, फिर अल्लाह कामयाबी तेरा मुकद्दर बना देगा। आज हाल तो ये है, पूरा हफ्ता का हफ्ता गौल है, पूरा का पूरा घर सोता रहता है, पूरे के पूरे मोहल्ले सोते रहते हैं। फिर साहिब ख्वाहिश करते हैं तरक्की मिलने की, फिर कोशिश करते कि अल्लाह बरकती अता फरमाएगा, फिर ख्याल करते कि अल्लाह बरकती अता फरमाएगा, अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। पहले अपने हाल को बदलो, अपने तरीके को बदलो, अपनी सीरत और अखलाक को बदलो, अपने रवैये को बदलो। और सही बात तो यह है कि तुम अल्लाह के वफादार हो जाओ और रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम हो जाओ। अल्लाह की बंदगी सही से कर लो, जैसे कि मेरे रब ने करने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह की गुलामी उस तरह कर लो जिस तरह गुलाम बनने का हुक्म दिया गया है। पूछे गुलामी का तरीका, पूछे अल्लाह की बंदगी का क्या तरीका। अल्लाह की बंदगी तो ये है, आज जो तुम्हारा हाल हो चुका है साहिब, हमने देखा है जो गैरों का तरीका था उस तरीके को तुमने अपना लिया है, तुम्हारे तरीकों को गैरों ने अपना लिया है। हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है, हमने तो किताबों में पढ़ा है। मेरे असलाफ का तरीका ये था कि तहज्जुद के वक्त में लोग उठ जाया करते थे। मेरे असलाफ का तरीका ये था, फजर की औकात में लोग सदाएं लगाया करते थे। मेरे असलाफ का तरीका तो ये था कि सारे के सारे लोग उठकर के फजर की नमाज अदा किया करते थे। मेरे असलाफ का तरीका तो ये था, अक्सर वो लोग नमाज तहज्जुद अदा किया करते थे, फजर के औकात में तस्बीह लगाया करते थे, फजर के औकात में सदाएं लगाया करते थे। आओ नमाज की तरफ आ जाओ, आओ नमाज की तरफ आ जाओ। आज तो हर मोहल्ले में मुअज्जिन पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। आज तो हाल ये है, हमारे घरों के दरवाजे बंद रहते हैं, हमारी घर के अंदर ना तो माँ उठती है, न बेटा उठता है, न बाप उठता है, न भाई उठता है। अगर घर के अंदर 5 अफराद मौजूद
मौजूद है, अगर 4 खवातीन मौजूद है, खवातीन अपने कमरे में सोती रहती है, ये पांचों के पांचों जवान बाहर सोते रहते हैं, न बाप बेटे से कहने तैयार है, न बेटा बाप से कहने तैयार है, न बेटी माँ से कहने तैयार है, न माँ बेटी से कहने तैयार है। सारे के सारे सोए हुए हैं, सारे के सारे आराम में है। घर का दरवाजा 10 बजे खुल रहा है, तुम्हारे दरवाजे 10 बजे खुल रहे हैं। आज हमने कैरों को देखा है, कैरों की खवातीन सुबह सवेरे उठ जाती है, उठने के बाद अपने घर के आंगन में झाड़ू मारा करती है, अपने दरवाजे के बाहर पानी डाला करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तरीका तो तेरा था कि इस्लाम की खवातीन सुबह सवेरे उठती थी, अपने घर में झाड़ू मारने के बाद सबसे पहले मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की इबादत किया करती थी, अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करती थी, कभी क़याम करती थी, कभी क़ुऊद करती थी, कभी सुजूद करती थी। और नमाज फजर पढ़ने के बाद मुसलमानों की बस्ती से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आती थी। खवातीन घर के अंदर कुरान पढ़ती थी, माँ और बहन घर के अंदर कुरान पढ़ती थी। ये इंसान जवान मस्जिदों के अंदर कुरान पढ़ता था, कोई मदरसे में कुरान पढ़ता था। अल्लाह की इज्जत की कसम, बाप भी नमाज पढ़ता, बेटा भी नमाज पढ़ता, भाई भी नमाज पढ़ता। इधर घर के अंदर खवातीन नमाज पढ़ती, इधर घर के अंदर भी कुरान पढ़ा जाता, उधर वो बाहर कुरान पढ़ता। और जब ये कुरान पढ़ करके घर के अंदर आता, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता, अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हो, ये इधर दुआ करता, मेरा अल्लाह इसके घर में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता। आज ना तो कोई कुरान पढ़ने तैयार है, और आज ना ही इल्ला माशाअल्लाह नमाज पढ़ने तैयार है। हाँ साहिब, हमने देखा है बहुत कम घर ऐसे हैं जिनके घरों में नमाजी मौजूद है। जिन घरों के अंदर आज भी कुरान पढ़ा जाता है, जिन घरों के अंदर आज भी कुरान की तिलावत की जाती है, जिन घरों के अंदर बाप भी कुरान पढ़ता है, और जिन घरों के अंदर बेटी भी कुरान पढ़ती है, साहिब आज कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। हाँ हाँ, हमने तो देखा है साहिब, अगर बाप नमाज पढ़ेगा तब जाकर के बेटा नमाज पढ़ेगा, अगर माँ नमाज पढ़ेगी तब जाकर के बेटी नमाज पढ़ेगी। जब माँ नमाजी होगी तो घर के अंदर बेटियां भी नमाजी होंगी, बेटे भी नमाजी होंगे, बाप नमाजी होगा तो बेटे भी नमाजी होंगे। आज तो हाल ये है, बाप उधर सो रहा है, बेटा उधर सो रहा है, माँ उधर सो रही है, बेटी उधर सो रही है। न बाप बेटे से कहने तैयार है, न बेटा बाप से कहने तैयार है, न मेरी बेटी माँ से कहने तैयार है, न माँ बेटी से कहने तैयार है। ओ गौर करो, गौर करो, गौर करो, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, अपनी खवातीन को नमाज पढ़ने का हुक्म दे दो। अगर तुम्हारी माँ नमाज ना पढ़ती हो, इज्जत के साथ में माँ से नमाज पढ़ने के लिए कहो। अगर भाई नमाज ना पढ़ता हो, भाई को नमाज का हुक्म दे दो। अगर बहन नमाज ना पढ़ती हो, बहन को नमाज की ताकीद कर दो। अगर तुम्हारा बाप नमाज ना पढ़ता हो, अपने बाप को नमाज की दावत दे दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू इधर मुस्तफा की शरीयत पर चलने के काम करेगा, अल्लाह के अहकाम को बजा लाएगा। अगर तेरे कहने पर ये नमाज पढ़ने लगे हैं, नमाजी बन गए हैं, अल्लाह का हक अदा करने वाले बन गए हैं, रसूलुल्लाह का इश्क सीने के अंदर आ गया है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हो, अल्लाह यहाँ तेरे घर को जन्नत बनाएगा, मरने के बाद तेरी कब्र को जन्नत बनाएगा, और वादा हो अल्लाह तुझे जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। साहिब आज तो कोई किसी से कहने तैयार नहीं। घर के अंदर अगर 18 साल का बेटा है तो उसको मोबाइल से फुर्सत नहीं, 20 साल की जवान बेटी है तो उसको इंस्टा से फुर्सत नहीं।
इतनी बेहयाई हो चुकी है, बेटा बाप के साथ में बैठकर के मोबाइल चलाता है, लेकिन वो बाप अपने बेटे को मना करने के लिए तैयार नहीं है। इधर बाप बैठा है, उधर बेटा अपने मोबाइल में गाने चला रहा है। बाप को भी इतनी तौफीक नहीं हुई है कि अपने बेटे को तंबी करे, या इधर औलाद बैठी है तो बाप को भी इतनी तौफीक नहीं हुई है कि अपनी औलाद के सामने गाने ना चलाए। गाने चलाना तो हरगिज़ जायज ही नहीं है, लेकिन औलाद के सामने कोई बुरे काम ना करे। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए मैं आपको बताता हुआ चलो, अक्सर घरों के हाल यही पाए जाते हैं, अक्सर घरों के माहौल यही पाए जाते हैं। हाँ, मुनस्सा है वो घर जिन घरों में कुरान पढ़े जाते हैं, महफूज है वो घर जिन घरों में रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल किया जाता है, बचे हुए हैं वो घर जिन घरों में अल्लाह के रसूल के आकाम पर अमल किया जाता है। वरना हमने तो देखा है साहिब, बाप बेटे के सामने बैठ कर के गाने चलाता है, बेटा बाप के सामने बैठ कर के फिल्में चलाता है। उधर बाप के हाथ में मोबाइल है, इधर बेटे के हाथ में मोबाइल है, उधर बेटी के हाथ में मोबाइल है, उधर बहू के हाथ में मोबाइल है। बहू अपना मोबाइल उधर चला रही है, बाप अपना मोबाइल उधर चला रहा है, भाई अपना मोबाइल उधर चला रहा है, बेटा अपना मोबाइल उधर चला रहा है। ओ कहां गई तुम्हारी खैरत, कहां गई तुम्हारी उल्फत, कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? तुझे हया बिल्कुल नहीं आई है कि जवान बेटा है, बाप के सामने हमने तो सुना है पहले लोग बेटा भी नहीं करते थे, बाप की वो इज्जत किया करते थे। अगर बाप बेटा है, बेटों को बैठने की हिम्मत ना होती थी, बेटे को बैठने की जुर्रत ना होती थी, ये अदब हुआ करता था, अदब। आज तो अगर बाप खड़ा है, बेटा 18 साल का बैठा है, बाप खड़ी, बहन माँ खड़ी है, बेटी बैठी है, जो बड़ा भाई खड़ा है, छोटा भाई बैठा है। और खैरत कर लो, खैरत अपने घरों को अच्छे माहौल में ढाल लो, अच्छे साँचों में ढाल लो, मुस्तफा की शरीयत पर अमल कर लो, अपने बाप की कदर कर लो, बड़े के मकाम को पहचान लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन घरों के अंदर बाप की कदर नहीं होती है, माँ की कदर नहीं होती है, बड़ों की कदर नहीं होती है, सब कुछ होता है उन घरों के अंदर, लेकिन अल्लाह की रहमत नहीं हुआ करती है। हाँ, अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो, हाँ अगर घर में बरकतें चाहते हो, हाँ अगर अपने घर में सुकून चाहते हो, तो मुस्तफा के फरमान पर अमल कर लो, मुस्तफा की शरीयत को अपना लो, अपने घरों में कुरान पढ़वा लो और अपनी औलाद को कुरान पढ़ने का हुक्म दे दो। इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में जन्नत का सुकून मैसर हो जाएगा।